हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th ज्योग्राफी। तो जैसे कि हम क्लास 11th की ज्योग्राफी पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कि आपका एग्ज़ाम है दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो पहला चैप्टर है वो आ चुका है। तो अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है, उसके एमसीक्यूज, क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो आपका एमसीक्यू में होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो थोड़ी टेंशन लेने वाली बात ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देते थोड़ा और उसमें इम्प्रूव करते, आपको नहीं भी पता होता तो थोड़ा बहुत लिखते हो, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें आपको पता है तो आंसर पता है, वरना नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव में। तो जैसे कि चैप्टर 1 अगर आप पढ़ के आए हो तो ये सारे आंसर्स आप दे पाओगे, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा पता होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 के एमसीक्यू। और जो जो नया देख रहा है तो चैप्टर 1 का नाम क्या है पता होना चाहिए आपको, इंडिया लोकेशन। हालांकि टाइटल में भी लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। और यही क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा एंड तक, तो जो नया है उसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो सेपरेट करती है किसको, इंडिया को श्रीलंका से। तो कौन कौन सी हैं, इनमें से आपने सिर्फ एक का नाम सुना होगा, एंड दैट इज पाल्क स्टेट। तो पाल्क स्टेट आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको स्ट्रेट में और गुल्फ में एक फ़र्क बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने लिख रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा, या तो अगली वीडियो में बता दूंगा, या तो मैंने शायद बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रेट और गुल्फ में फ़र्क है क्या। ठीक है, तो पहले का आंसर समझ में आ गया। सेकंड आंसर है हमारा क्वेश्चन, मतलब कि द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो कहाँ लाई करता है। तो जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ है। ये जो है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या करता है, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, टेम्परेट पार्ट है, और साउथ वाला पार्ट क्या है, ट्रॉपिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो चाहे नॉर्थ वाला पार्ट आए तो आप क्या लगाओगे आंसर में, टेम्परेट जोन, और अगर बोलता है साउथ वाला तो आप लगाओगे क्या, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो साथ ही साथ एक क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे बात आती है अब हमारी, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सदर्न मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो कहाँ पे है, इज इन, कहाँ पे है वो मैंने आपको बताया था। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और अगर मैं बोलूँ इसके क्या लेटीट्यूड्स, तो इसके लेटीट्यूड्स क्या हैं, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। हाँ या ना। ठीक है, तो ये चीज़ें बता रखी हैं मैंने आपको, ऐसी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो ये है कहाँ पे वैसे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है कौन से सी में है, तो मतलब कौन से पार्ट में है या कौन सी ब्रांच में है इंडियन ओशन के, तो ये है बे ऑफ बंगाल में। और अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, जो कि है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये किस में है, ये है अरेबियन सी में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बात करूँगा टोटल एरिया की। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़, जो टोटल एरिया है इंडिया का वो कितना है, मैंने ये भी बताया था आपको कि कितना एरिया है इंडिया के पास। तो इंडिया के पास है कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड दैट इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। मतलब जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो जो हमारा एरिया है वो कितना है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। अगर वर्ल्ड में 100 किलोमीटर है तो हमारे पास कितना है, 2.4 किलोमीटर। तो ये भी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फिर से सेम क्वेश्चन, सॉरी गाइज सेम क्वेश्चन हो गया है, तो टेम्परेट रीजन होगा इसका आंसर भी। किया है क्वेश्चन, द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच आर द फॉलोइंग जोन्स। तो कौन से जोन में जो है इंडिया का नॉर्थ पार्ट लाई करता है, तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी दोबारा से देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द यूएसए। मैंने आपको बोला था चेक करने के लिए कितने टाइम जोन्स हैं यूएसए के पास। जैसे कि इंडिया का टाइम जोन बताते समय मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो कंट्री है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, हालांकि सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, बट इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि उसके पास एक से ज़्यादा टाइम जोन हो। बस यूएसए क्या है, यूएसए इज यूएसए इज
3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। ठीक है, तो यूएसए के पास एक टाइम जोन से ज़्यादा टाइम जोन बनता है, तो इनके पास कितने टाइम जोन्स हैं? 6 टाइम जोन्स हैं किसके पास? यूएसए के पास। ठीक है, याद रखना टाइम जोन्स कितने हैं यूएसए के पास? 6। आपकी बुक में दे रखा है तो आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो और हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की। तो गए देखो, पहली बात एक चीज़ समझो ना इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, ये 7 नंबर का है, फिर भी इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनने की। आपको सब कुछ ही मैं बता रखा है मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था आपको कि गारंटी ले रहा हूँ आपके 7 नंबर की, 7 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवा दिए वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होते चल रहे हैं साथ में, ऐसा मत समझना कि भाई क्वेश्चन कम हो रहे हैं, इसके कम ही होंगे। मैंने मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन बनाए थे खुद से, तो 12-13 क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ इतने ही नहीं आएंगे या इनमें से ही नहीं आएंगे, क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर आपने वीडियो देखी है वो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 36 से 37 मिनट की वीडियो है फर्स्ट पार्ट, तो कर सकते हो आप इसे वॉच करो आराम से, एक बार रीड कर लो, चैप्टर ख़त्म, 7 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट हम डाल रहे हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है इंडिया लाइज। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? तो इंडिया बेसिकली कहाँ पे लाई करता है? मेनली इन द नदर्न हेमिस्फेयर, एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ऑन द इक्वेटर, मोर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हमें ये पता है कि हम लैटिट्यूड कैसे लिखते हैं, जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, सबसे नीचे वाला लैटिट्यूड भी क्या है हमारा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो पूरा पूरा जो हम बात करें क्या है, इंडिया है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में से, तो मेनली इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इंडिया इज द, पहले ही बता चुका हूँ, 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आपको सारी कंट्रीज याद होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री से इंडिया छोटा है, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बताता हूँ, दैट कि रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड देन कैनेडा, एंड देन यूएसए, चाइना, ठीक है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन लास्ट में आता है हमारा क्या? इंडिया है। लास्ट में तो नहीं, 7 नंबर पे, बाकी सारी कंट्री जो है वो इंडिया से छोटी हैं। ठीक है, तो याद रखना। और मैंने ये बताया था कि यूएसए और चाइना में कन्फ्लिक्ट रहता है, चाइना बोलता है मेरा ज़्यादा एरिया है, यूएसए बोलता है मेरा ज़्यादा एरिया है, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी बड़ी हैं, 6 कंट्रीज जो बड़ी हैं वो याद रखो। हालांकि अगर ये याद ना रहेगी फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, सिक्स पे कौन है, जो जो भी है ये याद भी ना रहे तो भी चलेगा, बस इतना याद रहना चाहिए, इंडिया 7th है और फर्स्ट क्या है? रशिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया? अब देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अभी अभी तसल्ली रखो, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, कि जो साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है, अभी देखो मैंने अभी लिखा है क्या, साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड क्या है इंडिया का, ये रहा। लेकिन अगर ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। क्या ऑप्शन में ये दिख रहा है? हमें पता है 6 डिग्री होगा, 8 डिग्री वाला तो होगा ही नहीं, तो हमने 2 ऑप्शन काट दिए, नीचे के 2 बचा लिए। अब साउथ लिखा है तो साउथ भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो नदर्न इज द आंसर। तो 6 डिग्री 4 मिनट, 45 नहीं लिखा उसने, कोई बात नहीं, वो बात वही है, 40 मान लो, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो ना, अगर आपको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, ठीक है भाई, करता है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? देखो, हमें तो पता है 6 डिग्री 45 मिनट, क्या ये आंसर होगा? ये भी नहीं होगा आंसर, सच बताऊं तो। ठीक है, आंसर क्या होगा अभी ज़रा मैं आपको बताता हूँ तरीके से, इसीलिए तो मैं गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि गलत करूँगा तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो आप सोचोगे 6 डिग्री 45 मिनट बताया था तो क्या पता मिसप्रिंट हो गया हो 5, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसने क्या पूछा है? इंडिया का पूछा है। ठीक है, इसने क्या पूछा है? इंडिया का पूछा है। ठीक है, तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। तो सबसे नीचे क्या है? ये है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया? तो साउथ वाले तो पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, साउथ वाले पे तो ध्यान देना ही नहीं है हमें, बचे क्या? नॉर्थ वाले 2। नॉर्थ वाले 2 में से सबसे सही आंसर कौन सा लग रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था, जब आपसे पूछा जाए इंडिया तो आप लिखोगे क्या? जो पूरा है, आइलैंड्स को हटा दोगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए होल इंडिया, मतलब पूरा इंडिया की बात की जाए, पूरे पूरे इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, तब आएगा क्या? 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है? इंडिया की, तो सिर्फ, तो ये क्या आएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड। अब देखो क्या बात हो रही है इंडियन मेनलैंड की। मेनलैंड मतलब सिर्फ इंडिया एक्सक्लूडिंग द आइलैंड्स, आइलैंड्स नहीं है इसमें। इंडियन मेनलैंड मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग द आइलैंड्स। ठीक है, तो आइलैंड्स नहीं होंगे इसमें, याद रखना ये बात मेरी, ठीक है, इसमें आइलैंड नहीं होंगे। तो क्या इंदिरा पॉइंट आंसर होगा, नहीं होगा। अगर हम बात करते पूरे इंडिया की तो इंदिरा पॉइंट आंसर होता, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। पाक स्टेट अलग है। कावरत्ती क्या है, व्हाट इज कावरत्ती, कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कन्याकुमारी इज द आंसर। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है ये। पाक स्टेट जोड़ता है श्रीलंका एंड इंडिया को। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट क्या है, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये मेनलैंड में हो ही नहीं सकता, तो मेनलैंड में है ही नहीं, तो बचा क्या मेनलैंड का, सिर्फ कन्याकुमारी। सो कन्याकुमारी इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कौन, हमारा इंडिया। तो मैंने आपको बताया था ये भी कि 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो शेयर करता है इंडिया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम करते हैं, तो लार्जेस्ट फ्रंटियर हमारा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, याद रखना ये चीज़। एंड अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अगर सबसे स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट फ्रंटियर की, तो वो किसके साथ है हमारा, अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, मैप में भी दिखाया था मैंने, तो याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बात कर चुके हैं 2.4%। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया ये, 2.4% इज द आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंटर रिलेटेड हैं, एक चीज़ पता है तो दूसरी अपने आप पता हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू। अब हुआ क्या कि हमने बहुत जल्दी ये वीडियो कर ली। कितना ही टाइम हुआ है अभी, चेक करता हूँ मैं, एक सेकेंड। टाइम हुआ है अभी सिर्फ 12 मिनट। तो 12 मिनट में हमने पूरी वीडियो कवर कर ली, मतलब एमसीक्यू जो थे इम्पोर्टेंट बन सकते थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट में और क्या क्या रह गया, जैसा कि हमने देखा साउदर्न मोस्ट का आंसर मतलब आ रहा था क्वेश्चन, तो हम क्या कर सकते हैं, ईस्टर्न मोस्ट भी तो पूछ सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया क्या होगा। तो ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। अब अगर बात करें वेस्टर्न मोस्ट भी तो पूछ सकता है, वेस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये कराने वाले क्वेश्चंस हैं, बट मैंने नहीं कराई, क्यों, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया उस टाइप का। मैं सारे क्वेश्चन उस टाइप के नहीं करा सकता, है ना। आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा वो सेम चीज़ बताते बताते। अब अगर पूछ लिया जाए नदर्न मोस्ट, तो क्या लिखोगे इसमें, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सिंपल है। आपसे पूछ लिया जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताओ, इसका लैटिट्यूड क्या है, तो क्या है इसका लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। पूछ लिया जाए कि कितनी स्टेट से पास करता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी, एक तो हमें पता है कि यूपी से करता है, तो कन्फर्म्ड है ना कि मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी के अंदर है, उसके अलावा भी तो कहीं से पास करता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर तो, हर लाइन में क्वेश्चन बन जाता है ना। तो वो क्वेश्चन नहीं बनाए मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान थे, है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। इसलिए याद रखना कि जो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 घंटे सूरज लेट क्यों उगता है राजस्थान के अंदर, वो चीज़ का रीज़न मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो के अंदर बता रखी हैं और यहाँ नहीं बताई हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बनाना वही वो लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो इसलिए वो रहने दिया है। बाकी इतना क्वेश्चन कर लोगे तब भी बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, 14 क्वेश्चन कराने से सिर्फ ऐसा तो नहीं कि मैंने पूरा पेपर करा दिया है। ठीक है, 7 नंबर का आएगा, मतलब कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 7 नंबर ठीक करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो कहीं से भी ढूंढो और क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो, बनाओ कहीं से सैम्पल पेपर वगैरह अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसे सॉल्व करके देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे करके देखो, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स। ऑब्वियस है ना, फैमिली के साथ शेयर नहीं करोगे तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ट्यूशन फ्रेंड्स हैं, या जितने भी दोस्त हैं जो आपके 11th में हैं और जिनका पेपर आने वाला है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, सो बाय।